सब लोग आरती करेंगे। जिनको भी है ठाकुर जी का पूजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक माला अमर सिंह भैया ठाकुर जी पे पहना दीजिए, एक माला तो देवी जी से ले लीजिए उधर से, एक ठाकुर जी पे भागवत भगवान को चढ़ा दीजिए। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा की आरती। ज्ञान शक्ति बुद्धि प्रदायिनी श्री सरस्वती मैया निकट दूर से आए हुए महान भाव माता अनुसुईया जैसी घर की स्त्री के मार्ग पर सदैव अनुसरण करने वाली मेरी प्यारी माताएं बहनें एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भागवत रूपी गंगा में गोते लगाने से पूर्व हम सब बड़े भाव और प्रेम के साथ दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान की कथा में आनंद तभी आएगा जब भगवान के नाम में हम डूबेंगे। और भगवान के नाम में डूबने का अर्थ ये है कि भगवान का नाम हमें कभी भव सागर में डुबाता नहीं है, भव सागर से पार कराता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि भगवान की कथा बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। लोग कहते हैं कथाएं बहुत हो रही हैं, जगह जगह राम कथा, कहीं भागवत कथा, लेकिन कितने लोग सुधरते हैं, कितने लोगों में सुधार आता है। समाज और संसार तो जहीं के तहीं है, सुधार का तो नाम है ही नहीं। वास्तविकता ये है, कथा को सुनने से सुधार तो तब आएगा जब कथा में बिगड़े हुए आएंगे। कथा में तो सब सुधरे ही आते हैं, बिगड़े आए तो उनमें सुधार आए। अब सुधरे सुधराए क्या सुधरे, वो तो पहले ही सुधरे हैं। सुधार का नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे छोटा वक्ता हो, बड़ा वक्ता हो, कैसा भी वक्ता हो, कुछ ना कुछ हमें कथा में सीखने को मिलता है। जब हम कथा में आते हैं तो 4 घंटे बड़े आनंद में रहते हैं, लेकिन घर जाते ही फिर वही संसार में फंस जाते हैं, वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपने क्या सीखा है कथा से। तो पति ने कहा कि मैंने तो सीखा है कि व्रत करना चाहिए। कौन सा व्रत करना चाहिए? बोले तुम और व्रत करो, जितने तुम्हें आते हैं, जितने संसार में व्रत होते हैं, जितने धर्म व्रत होते हैं, वो सब तुम करो। मैंने तो उनका एक ही व्रत सीख रखा है। कौन सा व्रत? मौन व्रत। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अगर रहना है ना तो मौन हो जाओ। सबसे प्रथम सुधार जो होता है पति पत्नी के बीच, एक अगर ज्यादा गर्म हो जाए गुस्से में तो दूसरे को ठंडा हो जाना चाहिए। कभी कभी पति अगर देर से घर लौटता है ना तो पत्नी इतनी गुस्से में आ जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि भोजन ठंडा हो जाता है। पत्नी पतिदेव जैसे आए तो गुस्सा करना चालू कर दिया, इतना गुस्साई। पति ने कहा कि जब ज्यादा बोल रही है तो पति मौन व्रत धारण किए। पत्नी ने कहा कि बेवकूफ है, चिल्लाए जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। पति ने सोचा कि मैं बोलता हूं तो कहेगी बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। बोलना भी खतरा है, ना बोलना भी खतरा है। तो पति देवता कुछ बोले नहीं, गर्म दाल की ठंडी दाल की कटोरी पत्नी के सिर पे रख दी।
पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो पति ने कहा मैंने सोचा दाल ठंडी हो गई तो तू ज्यादा गर्म है तो मैंने सोचा गर्म दाल कर। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। मीठी तालियों की सेवा करते हैं। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग, जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक भगवत कृपा नहीं हो सकती। क्योंकि प्रथम भक्ति भी क्या कहती है? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति होती है संतों का संग, दूसरी भक्ति होती है भगवान की कथा में रति हो, प्रेम हो। पहली भक्ति अगर नहीं कर पाई तो दूसरी भक्ति भी होना मुश्किल है। जब तक गुरु से ज्ञान नहीं पाएंगे तब तक हमने गूगल से, नेट से सीख तो लिया कि बंदूक चलती कैसे है। बंदूक की नाल में गोली रखो और घोड़ा दबाओ, बंदूक चल जाती है। लेकिन निशाना लगाना कौन सिखाएगा? वो तो गुरु ही सिखाएंगे कैसे चलाना चाहिए। किसी के हाथ में बंदूक की गोली है, दीवार पर जोर से प्रहार करे, क्या दीवार टूट सकती है? नहीं। और वही बंदूक की गोली जब बंदूक की नाल में रख करके चलाई जाए तो दीवार को तोड़ देगी।
कहने का अर्थ, जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक भगवत कृपा हो ही नहीं सकती, भगवान की कथा में प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए नारद जी जैसे परम ज्ञानी होने के बाद भी, अब नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उनको सत्संग की क्या आवश्यकता पड़ी? वक्ता होने के बाद भी श्रोता बनने की क्या जरूरत पड़ गई? वक्ता अगर वक्ता ही बन करके रहे ना, वक्ता तो वक्ता ही बना रहेगा, वक्ता वक्ता ही रहेगा। तो वक्ता को श्रोता भी बनना चाहिए। जो प्रवचन देता है, कथा बोलता है, उसको कभी कभी श्रोता भी बनना चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो बोलेंगे कैसे? इसलिए श्रोता बनना भी आवश्यक है। परम ज्ञानी होने के बाद भी नारद जी आज स्वयं सत्संग के लिए निकले, लेकिन तीर्थों में जाकर के देखा बड़ी विडंबना, संतों की यहां जाकर के देखा बड़ी विडंबना। गए तो बड़ी बड़ी इमारतों को देखा तो कहा कि महाराज ये इमारत किसकी है? इमारत को देख करके पूछा तो कहा किसकी है? नारद जी को उत्तर मिला, महाराज आपको पता नहीं है, ये तो त्यागी जी महाराज की इमारत है। त्यागी जी महाराज जिसने सब कुछ त्याग दिया और वो महलों में रहता है, तो काहे का त्यागी है? त्यागी जी महाराज की इमारत। थोड़ा दूर एक आश्रम के बाहर से गुजरे तो कहा कि ये बड़ा शोर हो रहा है, ये कौन सी जगह है, किसका आश्रम है? तो कहा कि ये मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा जो कभी बोलते नहीं और उनके आश्रम से शोर आ रहा। थोड़ा और आगे बढ़े, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कहा कि ये बच्चे किसके खेल रहे हैं भाई, बड़े उत्पाती हैं, ये किसके बच्चे हैं? तो कहा महाराज ये तो ब्रह्मचारी जी के हैं। ब्रह्मचारी जिसने विवाह भी नहीं किया उसके बच्चे? तो ये क्या है? ये ढोंग नहीं तो क्या है? ये पाखंड नहीं तो क्या है? पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंड, जो पाप का ही खंड है उसे कहते हैं पाखंड।